हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज ही हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डेट 32 एंड आज की जो डेट है वो है 22 नवंबर। सो 22 नवंबर को चलिए देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो 22 नवंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 4495 रुपीज़। सो आज के दिन मैंने 100 पॉइंट्स प्रीमियम में अचीव किए हैं। अगर आप देखोगे सो ये जो ट्रेड है 23,300 की कॉल, इसको मैंने कल 3:30 बजे इस ट्रेड को लिया था एंड इसको मैंने होल्ड करके रखा था। एंड इसको मैंने क्यों होल्ड करके रखा था ये मैं अभी आपको चार्ट में बताती हूँ। बट इसको मैंने होल्ड करके रखा एंड आज मार्केट अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम ही रहा मार्केट का पूरे दिन। एंड इसमें जो मेरा टारगेट था मैंने 100 पॉइंट्स का रखा था। मेरे अकॉर्डिंग ये था कि मार्केट आज 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगी, लेकिन आज मार्केट 550 पॉइंट ऊपर गई एंड इस बेस पे मैंने जो टारगेट रखा था, मैंने 200-300 के हिसाब से मैंने जो टारगेट रखा था वो 100 पॉइंट्स का रखा था कि मैं 100 पॉइंट्स में प्रीमियम में गेट कर लूंगी। बट मार्केट का जो मूवमेंट था आज बहुत ही ज्यादा बुलिश था। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने एंट्री ली थी 234 पर एंड एग्जिट कर दिया था 324 पर। सो मैंने 100 पॉइंट्स यहाँ पर गेट किए हैं। बट जो इसका प्रीमियम का वैल्यू जो हुआ था वो 234 से आज जो इसका लास्ट प्रीमियम का वैल्यू क्लोज हुआ है वो 644 पे क्लोज हुआ है, क्योंकि मार्केट आज 23,900 पे क्लोज हुई है। उस बेस पर इसका जो प्रीमियम है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। इसका जो डेल्टा वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये अब इन द मनी का प्रीमियम हो गया, ना कि ये आउट द मनी का प्रीमियम है। सो इस बेस पे इसका प्रीमियम बढ़ गया। बट इसमें मैंने 100 पॉइंट्स मिले एंड 100 पॉइंट्स में मुझे 4495 का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा मैंने कल के लिए एक ट्रेड होल्ड करके रखी है 23,800 की कॉल एंड इसको मैंने जो मैंने ट्रेड क्लोज करी थी ये भी मेरी 50 क्वांटिटी पे थी एंड जो मैंने अभी ट्रेड ली है ये भी मेरी 50 क्वांटिटी पर है। एंड इस ट्रेड को होल्ड करने का लॉजिक अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगी कि इसको मैंने क्यों होल्ड कर रखा है एंड इसको मैंने क्यों लिया था। सो ये जो मैंने ट्रेड अभी जो होल्ड पर है इसको मैंने बाय किया है 229 के प्रीमियम पे एंड अभी इसका वैल्यू चल रहा है 250। मार्केट क्लोज होते होते इसका जो प्रीमियम था वो 250 हो गया। बट मैंने अभी इस ट्रेड को क्लोज नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो व्यू है मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को 24,000 तक जाएगी। एंड अगर मार्केट 24,000 तक जा रही है, मतलब कि मैंने 800 की कॉल ले रखी है एंड अगर मार्केट 24,000 तक जा रही है तो मुझे लगता है कि मुझे इस प्रीमियम में एटलीस्ट 70 to 80 पॉइंट्स तो लेने चाहिए। इस बेस पे मैंने अभी इसको क्लोज नहीं की है एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको प्रॉफिट में क्लोज करूँ एंड अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करूँ। एंड अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाती है, रिवर्स में जाती है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालूं या फिर कम लॉस में निकालूं। सो चलिए देखते हैं कि चार्ट में कि आज कैसा रहा मार्केट का मोमेंटम। सो मार्केट की ओपनिंग आज यहाँ पर होती है, ये इसकी फर्स्ट कैंडल है एंड मैंने फर्स्ट कैंडल में ही अपनी वाली ट्रेड क्लोज कर दी थी। फर्स्ट कैंडल में ही मुझे 100 पॉइंट्स मिल गए थे, इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम था, क्योंकि मैंने 23,300 की कॉल को ले रखा था एंड फर्स्ट कैंडल में ही जो इसका हाई गया था वो 23,524 तक गया था। सो 200 पॉइंट मार्केट ने ऑलरेडी 200 पॉइंट का मोमेंटम फर्स्ट कैंडल में दिखा दिया था। इस बेस पे मुझे 100 पॉइंट्स का प्रीमियम में ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया था फर्स्ट कैंडल में ही। सो मैंने वहीं पे इसको क्लोज कर दिया। बट मुझे लगा था कि मार्केट शायद यहाँ तक इस लेवल तक आएगी, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे सो अभी जो ये चार्ट लगा रखा है वो मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है एंड ईएमए अभी लगा 15 ईएमए का सेटअप लगा रखा है। सो मेरा व्यू ये था कि अगर मार्केट बुलिश होगी तो कम 200-300 पॉइंट की बुलिश होगी। सो 200 पॉइंट तो मार्केट ने इस फर्स्ट कैंडल में ही दिखा दिया कि ये 500 तक हाई गई है। सो मेरा फिर सेकंड ये रूल था कि क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी है मल्टीपल टाइम्स, सो इस वजह से मुझे ये था कि यहाँ पे मार्केट आके रुकेगी एंड यहाँ पे शायद थोड़ा सा बियरिश दिखाएगी एंड शायद इतना ही मार्केट का आज का मोमेंटम रहेगा। बट मार्केट बहुत ही ज्यादा हाई हाई बुलिश थी, बहुत ही ज्यादा बुलिश थी एंड मार्केट की जो आज क्लोजिंग हुई है वो 23,900 पे क्लोज किया मार्केट ने। सो अगर आप इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। सो कल मैंने ये वाली ट्रेड 23,300 की कॉल मैंने कल होल्ड करके रखा था एंड कल होल्ड करने का रीजन ये था। सो रीजन बहुत ही सिंपल था। कल मैंने आपको दिखाया था कि नीचे मल्टीपल टाइम्स इंगल्फिंग कैंडल बन रही थी। सो इतना गिरने के इसको मैं डिलीट करती हूँ। सो इतना गिरने के बाद यहाँ पर एक मार्केट का ये सबसे लो था। फिर यहाँ पर इसको गिरने के बाद मेरा ये था कि डाउन ट्रेंड में तब जाएगी जब इस वाले वीक के नीचे क्लोजिंग करेंगी। बट इस वाले वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। फिर मार्केट ने धीरे धीरे
छोटी-छोटी स्मॉल रेड कैंडल बनाने लगा, बट हर एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल इनगल्फ करने लगे। और अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट रेड बनी तो उसके बगल में ग्रीन ने उसको इनगल्फ कर लिया, फिर एक रेड बनी तो फिर 2 ग्रीन ने मिलकर उसको इनगल्फ कर लिया, फिर एक रेड बनी तो फिर एक इनगल्फिंग कैंडल एक रेड ग्रीन ने मिलकर उसको इनगल्फ कर लिया, और यहाँ पे 2 रेड बनी तो 2 ग्रीन भी बन गई और उसने इसको इनगल्फ कर लिया। इस बेस पे ये तो क्लियर हो गया था कि अब मार्केट और इससे नीचे नहीं जाएगी। मतलब अगर जाएगी भी तो पहले थोड़ा-सा बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, क्योंकि मल्टीपल इंगल्फिंग कैंडल बन रही थी। सो इस बेस पे मैंने 23,300 की कॉल को होल्ड करके रखा था। बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा हाई मोमेंटम बुलिश मोमेंटम रहेगा कि मार्केट 23,900 पे क्लोज होगी। मुझे लगा था अगर बुलिशनेस रहेगी भी तो शायद 23,600 या एक तो यहाँ पे था कि ये ब्रेक यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर दूसरा था कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस हो सकता है 780 पर। बट मार्केट ने सबको आज ब्रेक करते हुए बहुत ही हाई क्लोजिंग करी है, 23,907। सो अगर आप कैंडल देखोगे, सो रीजन क्या था उसको होल्ड करने का, वो तो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर एक जो मैंने सेकंड ट्रेड ले रखी है वो 23,800 की कॉल, वो मैंने इसलिए ले रखी है क्योंकि मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, इसके भी ऊपर मतलब कैंडल ने क्लोज किया, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया एंड इसके भी ऊपर यहाँ पर अभी क्लोजिंग है। तो अगर मैं थोड़ा सा पुराना चार्ट देखती हूँ, तो जो मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जिसपे मैंने सर्किल लगा रखा है कि यहाँ से मार्केट गिरी है। तो ये जो है ये है 24,000। सो 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, इस वजह से मैंने 23,800 की कॉल को मैंने होल्ड करके रखा है। एंड ये मैंने ऑलरेडी जानबूझ के मैंने ये इन द मनी लिया है कि अगर मार्केट गिरे भी, अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रही है, अगर गिरे भी तो मेरा प्रीमियम डिके उतना ना हो जितना जैसे आउट द मनी वाले प्रीमियम पे होता है कि बहुत जल्दी जल्दी डिके होता है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी 23,800 का मैंने अंदर का लिया है कि ताकि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में ना भी जाए तो उतनी जल्दी इसका प्रीमियम ना डिके हो। सो इस वजह से मैंने 23,800 की कॉल को होल्ड करके रखा है। एंड इस वाली ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगी जैसे ही मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है कि मंडे को अगर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, सो डेली टाइम फ्रेम पे ये मैं सेटअप हटा रही हूँ 9 9 15 का, मैं 20 EMA का लगा रही हूँ। सो ये 20 EMA पर अगर आप देखोगे तो एक तो ये पहले तो ट्रेंड लाइन बन रही है डेली वाले में, कि ये ट्रेंड लाइन ये नीचे की ट्रेंड लाइन है एंड ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, मतलब कि मार्केट अभी इसी रेंज में घूम रही है, इसी रेंज में एक जिगजैग बना रही है। अब फिर से ये अप डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो सो इसको मैं थोड़ा इधर करती हूँ। तो मेरा जो लॉजिक ये है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे मैं जो एनालिसिस करती हूँ वो कैंडल क्लोज की एनालिसिस पे होता है कि कैंडल कहाँ क्लोज कर रही है। सो अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल है एंड ये कैंडल इतनी स्ट्रांग मुझे ये ग्रीन दिख रही है, मतलब इसमें अगर आप विक देखोगे तो विक कुछ खास विक नहीं बनी। इसका जो हाई था वो 956 था इस कैंडल का, एंड जो क्लोजिंग हुई है वो 907 पे क्लोजिंग हुई है, 23,907 पे क्लोजिंग हुई है। तो इसमें इतनी इतनी बड़ी बॉडी इसने बनाई है, तो उस बेस पे मुझे लगता है कि वो 20 EMA के को यहाँ तक तो टच करने आएगी, 24,000 को टच करने आएगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये टॉप वाली ट्रेंड लाइन जो हमारी अराउंड है 24,100, सो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। बट अगर मार्केट और भी बुलिश रही तो इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक अप डायरेक्शन में मूव स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। फिर ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही चली जाएगी डायरेक्ट, उसके बाद वो फिर से अगेन वो इस वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगी एंड देन अगर उसे जाना होगा इस वाले हाई को ब्रेक करके देन वो अप डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन इसको मैं डिलीट करती हूँ। लेकिन उसके लिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल कहीं ऊपर क्लोज हो एंड क्लोज के बाद अगेन एक पुल बैक आएगा इस ट्रेंड लाइन तक। अगर ये पुल बैक इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद फिर से रिवर्स होकर इस वाले हाई को ब्रेक कर रहा है तो फिर एक अप डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर ये पुल बैक यहाँ आने के बाद क्या पता वो फिर से नीचे आ जाए, तो फिर से मार्केट नीचे की डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा।
मेरा व्यू ये है निफ्टी को लेके, एंड इसीलिए मैंने 23,800 की कॉल को होल्ड करके रखा है, इस बेस पे कि पहला रीजन तो ये है कि 20 EMA को टच करने आएगी जो कि 24,000 पे। दूसरा रीजन ये है कि इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन कहीं आसपास 24,050 या 24,100, ये मैक्सिमम है इस ट्रेंड लाइन का पॉइंट, तो यहाँ तक आ सकती है। इसके अलावा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इस ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगी जब मार्केट 24,000 या 24,050 या 24,100 के आसपास आएगी। बेस्ड ऑन की कैंडल क्या बन रही है उस बेस पे मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगी, एंड ट्राई करूंगी कि अच्छे खासे पॉइंट्स प्रीमियम में मुझे इसमें मिले। सो ये मेरे निफ्टी का एनालिसिस। सो लेट्स सी मार्केट मंडे को क्या मूव करती है, कैसा मोमेंटम रहता है। आज का मार्केट तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम था। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट 2.39% पॉजिटिव थी, कंपेयर टू अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो वो 1.51% थी, एंड मिड कैप 1.17%। मतलब सबसे ज्यादा तो निफ्टी का ही बुलिश मोमेंटम रहा, 2.39%। सो लेट्स सी क्या रहेगा मार्केट का मोमेंटम मंडे को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव a nice evening and thank you everyone. Bye.